नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मोह भंग। बिमला जी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनका छोटा बेटा राज आज आगरा से उनको लेने आ रहा है। छोटी बहू को बेटा हुआ है। अरे बड़ी, कहाँ हो, मेरा बैग लगाया कि नहीं। राज अभी आ जाएगा। खाना बना कि नहीं, बिमला जी गुस्से से बोलती हैं। बैग भी लगा दिया और खाना भी बन गया, बड़ी बहू ने कहा। सारा काम इतना धीमे धीमे करती है, सुबह शाम हो जाती है। राज भी आने वाला होगा। शाम को राज आया और खाना पीना करके बिमला जी राज के साथ आगरा के लिए निकल पड़ी। बिमला जी को छोटी बहू को ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि वो उनकी पसंद की बहू है। पति की अचानक मौत के बाद अकेले ही बिमला जी दोनों बेटों को पाला पोसा। पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई। अच्छी खासी ज़मीन जायदाद बना के गए थे तो पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर लगा दिया। बड़ा बेटा डॉक्टर बना और गांव में ही अपना अस्पताल खोल लिया। छोटा बेटा इंजीनियर बना, वो आगरा में कंपनी में काम करने लगा। बड़ी बहू बेटे की पसंद थी। बिमला जी इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। फिर भी बड़ा बेटा बहू दोनों बिमला जी को हमेशा खुश करने में लगे रहते। बड़ी बहू बिनी ने अपनी नौकरी तक बिमला जी के कारण छोड़ दी थी, पर कभी बिमला जी खुश नहीं हुई। छोटी छोटी बातों पर बिनी पर चिल्लाती रहती। पर बिमला जी ने राज की शादी अपनी पसंद के लड़के से की थी, जो देखने में बड़ी बहू से सुंदर थी। गांव में सब बहू की तारीफ करते कि क्या सुंदर बहू बिमला जी ने ढूंढी है। जबकि छोटी बहू रिया कभी बिमला जी के साथ रही नहीं। शादी के बाद ही राज रिया को लेकर आगरा चला गया। 4 घंटे की लंबी यात्रा के बाद बिमला जी और राज आगरा पहुंच गए। राज ने डोर बेल दबाई तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला। साहब नमस्ते कहकर वो अंदर चली गई। तभी राज ने आवाज़ लगाई, काकी पानी और चाय लाओ। रिया कैसी है, राज ने पूछा। ठीक है साहब जी। बिमला जी फ्रेश होकर के रिया के कमरे में आई तो रिया सो रही थी। जगाने की कोशिश की तो राज बोल पड़ा, माँ सोने दो, बाबू रात भर परेशान करता है। ठीक है कहकर बिमला जी बच्चे को खिलाने लगी। सुबह 6 बजे ही राज बिमला जी के कमरे में आया। बोला, माँ नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। काकी कहाँ है, कहो कि नाश्ता बना दे, बिमला जी ने कहा। माँ काकी चली गई है काम छोड़कर। क्या, बिमला जी ने कहा। माँ बना दो, लेट हो रहा है। बिमला जी उठकर किचन में गई तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। राज ने माँ को सब कुछ समझाकर ऑफिस चला गया। नाश्ता लेकर रिया कमरे में गई तो जगी थी। अरे माँ, आपने बनाया, काकी कहाँ है। वो चली गई, बिमला जी ने कहा। अरे हाँ, राज ने बताया तो था, रिया ने कहा। माँ आप परेशान मत होइए, 2 दिन में दूसरी काम वाली आ जाएगी। ऐसा कहते कहते 1 महीना गुजर गया। अब तो रोज़ ही बिमला जी घर का काम करती, बच्चे को संभालती। रिया अपना कोई काम न करती, न बच्चे का। एक दिन बिमला जी ने राज से कहा, मुझसे घर का काम नहीं होता है, तुम काम वाली ढूंढ लो और रिया से कहो कि वो भी कुछ काम कर लिया करे। अरे माँ, रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती है और बाबू भी बहुत परेशान करता है, थोड़े दिन बस आप कर लो, राज ने कहा। पर बच्चे तो मैं दिन भर संभालती हूँ, बिमला जी सोच में पड़ गई। पता नहीं क्यों उस पर बड़ी बहू याद आ गई। बड़ी बहू कभी बिमला जी को किचन में जाने नहीं देती, सब कुछ बैठे मिलता, एक आवाज़ पे वो सारा काम करती रहती। और यहाँ राज के घर में वो 2 महीने से सारा काम कर रही हैं, पर छोटी बहू ने कभी नहीं कहा कि माँ काम मत करो, मैं कर लूँगी। सोचकर शांत हो गई कि शायद रिया की तबीयत ही खराब है, नहीं तो वो काम कर लेती। बिमला जी को कभी रिया में कोई बुराई ही नज़र नहीं आई। दोपहर में एक दिन रिया की कुछ सहेलियां आई थीं। रिया ने खाना और नाश्ता बाहर से मंगवा रखा था। राज रिया सब कमरे में ही थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी रिया ने आवाज़ लगाई, माँ जी चाय नाश्ता ले आइए। बिमला जी को सुनकर बुरा लगा कि रोज़ तो काम करती ही हैं, पर बाहर वालों के सामने तो नहीं कहना चाहिए। मन मार के चाय बनाई और कमरे में दे आई। रिया की सहेलियों ने न नमस्ते किया, न ही हाल चाल पूछा। बिमला जी जैसे ही कमरे से बाहर निकली ही थी कि कानों में आवाज़ पहुंची, काम वाली तो बड़ी अच्छी पाई है रिया तुमने, एक आवाज़ पे काम हो गया। अरे धीरे बोलो, सुन लेंगी, सास है मेरी। बिमला जी को यह सुनकर तसल्ली हुई कि बहू ने मान रख लिया, पर अगले ही पल बिमला जी का रिया से मोह भंग हो गया। आजकल काम वाली मिलती कहाँ है, इसलिए सासू माँ को गांव से बुला लिया। वो सारे घर का काम तो करती ही हैं, बाबू को संभालती हैं, आया का काम भी हो जाता है, नहीं तो 2-2 काम वाली रखनी पड़ती।
विमला जी ये सब सुनकर दिल को बड़ा आघात लगा। जैसे लगा वो यहीं गिर जाएंगी। किसी तरह कमरे में आई। क्या यह वही रिया है जिसे मैंने पसंद किया? बेटा बहू दोनों ने नौकरानी बना दिया। मैं तो अपना घर समझकर काम कर रही थी। विमला जी बस रोई जा रही थी। अपने आप को संभाल कर बड़ी बहू को फ़ोन लगाया। उधर जैसे ही फ़ोन बड़ी बहू ने उठाया, विमला जी बोली, बहू कैसी हो? ठीक हूँ माँ, आप ठीक हैं? हाँ बहू, मैं कल आ रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, क्योंकि आज मेरा मोह भंग हो गया है। आज की कहानी मोह भंग आपको कैसी लगी? ये मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद।